हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौड़ के साथ। आज हम बात कर लेते हैं एक नए सेशन की, और सेशन को शुरू करने से पहले भूलिएगा मत कि इस सेशन को आपको उन लोगों तक पहुंचाना है जिसको इस सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज का सेशन बेस्ड है फ्रेजल वर्ब्स पर। देख लेते हैं फ्रेजल वर्ब्स को। तो देखिए, आज का जो हमने पार्ट रखा है, जो मेन वर्ब रखा है, वो रखा है क्या? कीप रखा है। आज की जो मेन बात चलेगी, जो बेसिक बात चलेगी, वो बात चलेगी कीप के ऊपर बेस। अब देखना क्या है कि कीप के साथ डिफरेंट प्रपोजिशंस लगा कर उनकी क्या मीनिंग बनते हैं, कौन सा स्पेसिफिक फ्रेजल वर्ब बनता है जो कि जब एग्जाम में आएगा, राइट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हुए आपको दिखाई देगा, या आपको दिखाई देगा किसी भी तरह के पैसेज को सॉल्व करते हुए फिलर के अंदर भरने के लिए आएगा, तब आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कीप ऑफ नोट करते चलिएगा। ठीक, अगर बिल्कुल भी सफर कर रहे हैं और बिल्कुल भी समय नहीं है आपके पास, तब स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मुझसे पूछेंगे, मेरी सलाह मांगेंगे, तो मैं तो बिल्कुल कहूंगी कि आप नोट करते चलें। ठीक, कीप के साथ ऑफ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है। तो जब कीप के साथ ऑफ लगता है तो इसका मीनिंग बनता है अवॉइड एनक्रोचिंग ऑन, यानी कि किसी चीज से दूर रहना, उस पर अतिक्रमण ना करना, उस पर ना चढ़ना। ठीक, किसी चीज से दूर रहना, उस पर ना चढ़ना, उसको हम कहते हैं कीप ऑफ। कीप ऑफ। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, कीप ऑफ द ग्रास, यानी कि घास से दूर रहो, घास पर मत चढ़ो। या फिर कीप ऑफ द ग्लास, कांच से दूर रहो, कांच पर मत चढ़ो। ठीक, एक हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कीप ऑन। बहुत ज्यादा कॉमन है और आप इसको बहुत ज्यादा नॉर्मल लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे टीचर कभी गुस्सा हो जाए क्लास में तो क्या कहती है? कीप ऑन टॉकिंग, बातें करते रहो, मत पढ़ो, ऐसे ही बोलती है ना कीप ऑन, जब थोड़ा सा नाराज हो जाती है। तो वही बात चली है, कीप ऑन, कंटिन्यू टू डू समथिंग, किसी काम को करते रहना या किसी काम को जारी रखना। जैसे कि द रेन केप्ट ऑन, बारिश जारी रही थ्रू आउट द डे, यानी कि पूरे दिन बारिश जारी रही। बात समझ में आ गई? या शी केप्ट ऑन स्माइलिंग, वो मुस्कुराती रही या उसने अपना मुस्कुराना जारी रखा। बात समझ में आ रही है? तो हर एक फ्रेजल वर्ब पर एक एक एग्जाम्पल जरूर जो आपको अच्छा लगे फ्रेम कीजिएगा, कॉपी पर लिखिएगा, नोट्स मेरे साथ बनाते चलिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट आता है कीप अप या कीप अप विद। कीप अप या कीप अप विद। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? कीप ऑफ पढ़ लिया और कीप ऑन पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे कीप अप। कीप अप का मतलब बहुत सारी मीनिंग है, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड आते हैं, जो हमारे एग्जाम में हमसे अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत सारे अगर उसके इनफॉर्मल मीनिंग्स होंगे तो वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मल के ही जोन में रहना है। तो देखिए, एक मीनिंग इसका होता है टू मेंटेन, जारी रखना, बनाए रखना। कहते हैं ना कि प्रोग्रेस करना, किसी और को देखते हुए प्रोग्रेस करना, ताल से ताल मिलाने की कोशिश करना, या फिर मेंटेन, बनाए रखना, उसका मतलब होता है कीप अप। ठीक, दूसरा इसका मीनिंग होता है टू मीट अ कमिटमेंट टू पे। जब आपने किसी को कमिटमेंट कर दिया कि आपको पे करना है, तो फिर उसको पे कर दिया, तो इस चीज को भी कहते हैं कीप अप या कीप अप विद। ठीक, सबसे पहले क्या इसका मीनिंग है? बनाए रखना, या उस पेस से प्रोग्रेस करना कि आप दूसरे व्यक्ति या वस्तु की ताल के साथ ताल मिला के चलें, बराबर से उन्नति करें। ठीक, और इसका तीसरा मतलब भी होता है, जो होता है क्या भला? तीसरा मतलब इसका होता है कि अपना कमिटमेंट जो आपने किया है पे करने का, उस समय पर आप निर्धारित समय पर निर्धारित अमाउंट जो है वो पे कर दें। जैसे कि मेंटेन मतलब इफ ही फेल्स टू कीप अप विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेंटेन नहीं कर पाया, he will lose the chance of registration
फिर वो रजिस्ट्रेशन करने का मौका जो है वो उसको क्या कर देगा, गवा देगा। फिर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है या उसको मेंटेन नहीं कर पाता है। ठीक, ये तो हो गया मेंटेन का मतलब इसका, कीप अप या कीप अप विद। उसी तरह से कैप्ट ऑन, उसी तरह से कीप ऑफ। अब नेक्स्ट मीनिंग भी है कि अपना निर्धारित समय पे निर्धारित पेमेंट को पे कर देना। उसके लिए इफ यू आर अनेबल टू कीप अप, if you are unable to keep up repayments you will lose your house। अगर होता है ना, अक्सर रिटायरमेंट के बाद जनरली लोगों के ऊपर लोन चल रहे होते हैं, तो अगर कोई भी किस्त उनकी रह गई या वो रिपेमेंट नहीं कर पाए तो फिर उसी बारे में बात चल रही है। इफ यू आर अनेबल, अगर आप अनेबल होते हैं रिपेमेंट्स करने में तो यू विल लूज योर हाउस, तो फिर आप अपना घर जो है वो खो देंगे, आप अपना घर अपना नहीं बना पाएंगे। आई होप आपको यहाँ पर 3 फ्रेजल वर्ब समझ में आ चुके हैं और 4 मीनिंग समझ में आ गए, कीप ऑफ, कीप ऑन, कीप अप और कीप अप विद। अब नेक्स्ट की बात करिए, अप था तो डाउन भी है, कीप डाउन, किसकी बात चल रही है, कीप डाउन। इसका मतलब होता है कि किसी चीज के नीचे छिपे रहना या किसी चीज के अंदर छिपे रहना। तो लिखा है स्टे हिडन बाय लाइंग डाउन, लेटे रहकर या नीचे झुककर छिप जाना, उसको हम कहते हैं कीप डाउन। जैसे कि कीप डाउन, somebody is coming, नीचे झुक जाओ या छुप जाओ, कोई आ रहा है। तो कीप डाउन का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा होता है झुक जाना, डाउन मतलब नीचे, तो समझ जाएगा कि कीप डाउन मतलब कि खुद को नीचे करो, मतलब झुक जाओ, छुप जाओ। अगली बात करते हैं, ये तो हुई कीप डाउन की बात। 5th फ्रेजल वर्ब आता है कीप अवे। क्या आता है, कीप अवे। अवे का मतलब क्या होता है, दूर करना, है ना, वही सेंस है। प्रिवेंट फ्रॉम कमिंग क्लोज, पास ना आने देना। कीप मतलब रखना, अवे मतलब दूर, दूर रखना, सिंपल सी बात है। पास ना आने देना उसको कहते हैं कीप अवे। जैसे कि ही केप्ट द चाइल्ड अवे, उसने बच्चे को दूर रखा फ्रॉम द गैस स्टोव। कहां से, गैस स्टोव से दूर रखा, उसने बच्चे को गैस स्टोव से दूर रखा। नेक्स्ट बात करिए, कीप अंडर। अंडर की बात चल रही है, तो क्या बात कही उसने, टू हाइड समथिंग बीनीथ समथिंग, किसी चीज के नीचे। अंडर मतलब क्या होता है, एक सरफेस है उसके नीचे। तो कीप अंडर, किसी चीज के नीचे किसी को छुपा देना। कीप डाउन का मतलब तो ये था कि लेट कर अपने आप को छुपा लेना या लेट कर किसी चीज को छुपा देना, लेकिन कीप अंडर का मतलब है कि किसी चीज के नीचे किसी चीज को छुपा देना। ठीक, एक तो ये मीनिंग है। और दूसरा मीनिंग ये है टू रिमेन बीनीथ समथिंग, स्पेसिफिक पोजीशन के नीचे ही बने रहना, हमेशा और हमेशा एक स्पेसिफिक पोजीशन के नीचे ही बने रहने को भी हम कहते हैं, क्या बोला, कीप अंडर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, किसी चीज के नीचे किसी चीज को छुपाने का मीनिंग देखिए। एग्जाम्पल देखिए, ही कीप्स, वह रखता है, हिज वॉलेट अंडर द मैट्रेस, यानी कि वो मैट्रेस के नीचे छुपाता है। क्या छुपाता है, अपना वॉलेट, वो मैट्रेस के नीचे अपना वॉलेट छुपाता है, उसको कहते हैं कीप अंडर। नेक्स्ट, नीचे बने रहना, एक स्पेसिफिक पोजीशन है, पद है, जगह है, उसके नीचे ही हमेशा रहेंगे, कभी उससे ऊपर नहीं बढ़ेंगे, तो उसको भी कीप अंडर कहते हैं। जैसे आई केप्ट अंडर कवर्स अंटिल द लाइटनिंग स्टॉप्ड, जब तक लाइटनिंग यानी कि बिजली का कड़कना समाप्त नहीं हुआ, मैं अंडर कवर ही रहा, मैं छुपा ही रहा। आई रिमेन्ड बीनीथ समथिंग, मैं किसी चीज के नीचे ही रहा, खड़ा हुआ, उसके मतलब ना वहां से बाहर आया ना उस सरफेस से ऊपर गया, मैं अंदर ही छुपा रहा। आई केप्ट कवर्ड माई सेल्फ। नेक्स्ट, कीप के साथ जब विद लगता है तो इसका मीनिंग क्या बनता है। जब बात आती है कि कीप के साथ विद लगता है तो उसका मीनिंग क्या बनता है, तो एक बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने वाली, वो ये है कि विद अकेला नहीं लगता, वो इन के साथ लगता है। कीप इन विद, क्या लगता है, कीप इन विद। इसका मतलब होता है फ्रेंडली रहना, बहुत ज्यादा
अच्छे माहौल में रहना, बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहना, उसको हम कहते हैं कीप इन विद। जैसे कि ही हैड टू कीप इन विद द पियर्स, उसे अपने पियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ फ्रेंडली रहना पड़ा था। हैड टू पास्ट की बात है, हैव टू, हैज टू, हैड टू सब मजबूरी को शो करते हैं, सब कंपल्शन को शो करते हैं, मतलब ये काम उसने अपनी इच्छा से नहीं किया था, तो उसे करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था? कीप इन विद, फ्रेंडली रहना पड़ा था। किनके साथ? अपने टॉप बॉसेस के साथ, अपने पियर्स के साथ। नेक्स्ट बात कर लीजिए, इज है कीप के साथ लगने वाला आउट, कीप आउट। तो कीप आउट का मतलब क्या होता है? रिमेन आउटसाइड। कीप आउट का मतलब होता है रिमेन आउटसाइड, यानी कि बाहर ही रहना। टू नॉट एंटर द प्लेस, अंदर एंटर नहीं कर, उसे कहते हैं कीप आउट, बाहर ही रहो। ठीक, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, कीप आउट, द साइन ऑन द बोर्ड सेज कीप आउट, यानी कि एक दरवाजे पर, एक बोर्ड पर एक साइन चिपका हुआ था, साइन बोर्ड, और उस पर लिखा था कि बाहर रहिए, अंदर एंट्रेंस नहीं है। ठीक, रिमेन आउटसाइड, डू नॉट एंटर द प्लेस। सो द साइन बोर्ड ऑन द डोर सेज कीप आउट। समझ में आ गया? कीप आउट। नेक्स्ट बात हो रही है इन कीपिंग विद। सिर्फ कीप नहीं, अभी आपने बात करी थी कीप इन विद की, कीप के बाद आया था इन विद, और अब क्या आ रहा है? इन कीपिंग विद। इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं वही सेंस निकलता है, बी फ्रेंडली से ही रिलेटेड सेंस निकलता है कि एग्री करते हुए चलना, किसी चीज से कंफर्म करते हुए चलना, ताल में ताल मिलाकर चलना, या फिर किसी चीज से एकदम सूट होकर चलना, सूटेड टू समथिंग, कि बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पर ही आप दूसरा काम कर रहे हैं, बिल्कुल उसको देखते हुए ही आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं इन कीपिंग विद। मैं फिर कह रही हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। कीप इन विद फ्रेंडली रिलेशंस की बात होती है, या फ्रेंडली होने की बात होती है, एमिएबल होने की बात होती है। लेकिन कीप जब इस तरह से यूज नहीं होता, इनफैक्ट इससे पहले इन लग जाता है, इन कीपिंग विद। तो इन कीपिंग विद का मतलब होता है एग्रीइंग विद, मतलब ताल मिलाकर चलता हुआ या सूट करता हुआ, सूटेड टू, उसकी बात होती है। जैसे कि द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड इन कीपिंग विद द मुगल स्टाइल। मुगल स्टाइल को देखते हुए, मुगल स्टाइल को एग्री करते हुए, उसके डिजाइन से कंफर्मिंग विद दैट डिजाइन, उसके डिजाइन को कंफर्म करते हुए, उसकी ताल से ताल मिलाते हुए, एकदम उसका हम शक्ल, कंस्ट्रक्टेड इन कीपिंग विद द मुगल स्टाइल। जो बिल्डिंग है वो मुगल स्टाइल के डिजाइन के अग्री करते हुए, उसको सूट करते हुए बिल्डिंग बनाई गई। ठीक, इस कंस्ट्रक्टेड जो बिल्डिंग बनाई गई वो मुगल स्टाइल को देखते हुए बिल्डिंग बनाई गई। आई होप मेरा ये पॉइंट क्लियर है। या फिर आप ये भी बोल सकते थे कि जो स्विमिंग पूल बनाया गया वो मॉडर्न स्टाइल के स्विमिंग पूल को इन कीपिंग विद द स्विमिंग पूल इज कंस्ट्रक्टेड या इज बिल्ड इन कीपिंग विद द मॉडर्न स्विमिंग पूल ऑफ अमेरिका। मॉडर्न स्विमिंग पूल जो अमेरिका का है उसको देखते हुए, उसकी तरह से, उसके ताल में ताल मिलाता हुआ बिल्कुल वैसे ही बना दिया, हूबहू वैसे ही बना दिया, बिल्कुल वैसे ही बना दिया। ठीक, उसका हम शक्ल, तो वो बन गया इन कीपिंग विद। तो हमने पढ़ लिए बहुत सारे, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमने 9 फ्रेजल वर्ब्स आज पढ़ लिए, सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से? कीप की मदद से। तो यानी कि हम एक वर्ब के साथ डिफरेंट प्रपोजिशंस लगाते हुए काफी कुछ सीख लेते हैं। अब बारी है छोटे से रिकैप की, ताकि माइंड में चीजें वापस से रिकॉल हो जाए। ठीक, कीप ऑफ, ना चढ़ना, कीप ऑन, जारी रखना, कीप अप, बनाए रखना, कीप अप विद, रीपेमेंट का जो कमिटमेंट मेंटेन करना, कीप
डाउन, छुपे रहना, लेट कर छुप जाना। नेक्स्ट, कीप अवे, दूर रखना, पास ना आने देना। कीप अंडर, किसी चीज के नीचे किसी चीज को छुपा देना या फिर किसी सरफेस के नीचे ही रहना, या एक पोजीशन के नीचे ही रहना, कभी उसके ऊपर ना आना। ठीक। कीप आउट, बाहर ही रहना, अंदर एंटर ना करना। कीप इन विद, फ्रेंडली रहना, ठीक, मैत्रीपूर्ण संबंध रखना, अच्छे संबंध रखना, सोशिएबल रहना। और इन कीपिंग विद मतलब एग्रीइंग विद, मिलता जुलता, कंफर्मिंग टू या फिर सूटेड टू, जो बिल्कुल सूट करता हुआ हो। आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे, नहीं बनाए होंगे तो आज से शुरू कर देंगे, बिल्कुल बनाएंगे, सब कुछ लिखते जाएंगे और हर एक फ्रेजल वर्ब जो बनता जाएगा, मिलता जाएगा, उस पर आप 3-3, 4-4 एग्जाम्पल्स जरूर लिखेंगे। देखिए, लिखने से चीजें आपके माइंड में फिट हो जाती हैं और आपको बहुत आसानी से याद आ जाती हैं, एग्जाम से पहले भी अच्छे से याद आ जाती हैं। ठीक, रटना नहीं पड़ेगा तब आपको उस केस में। आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल था, प्रोडक्टिव था और आपने यहाँ से कुछ सीखा। अगर आपके जैसे कुछ और लोग भी हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अंटिल देन,